अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आपको आज बताएंगे रात गए इमरान खान साहब के धमाकेदार ट्वीट के हवाले से, और एक तूफ़ानी स्पेल था ये ट्वीट क्या था, क्यों इसमें ऐसी बातें थी जो कि बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल में उनको डालने के मुतरादिफ थी। इसके ऊपर बात होगी। इमरान खान साहब के साहबजादे जो दौरा अमेरिका पर थे, उनका दौरा मुकम्मल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ये दौरा नाकाम हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो तहरीक का एक पैगाम और ऐलान इमरान खान साहब की तरफ से हो चुका है, उसकी तैयारियां किस मरहले पर हैं, ये भी आपको बताएंगे। हमाद अज़हर साहब ने आज एक ट्वीट किया है, क्या वो सियासत में बाकायदा मुतहरिक होने जा रहे हैं? इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो वकालतनामे हैं उन पर सिग्नेचर फाइनली हो गए, और कितनी तगो दौ के बाद ये वकालतनामे साइन हुए हैं, इसके ऊपर भी आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के ट्वीट की। इमरान खान साहब की कल चूँकि तोशाखाना केस 2 जो है उसका ट्रायल हुआ अदालत में, वहाँ पर फिर उनके एक वकला जो हैं वो जाने में कामयाब हुए, कुछ एक दो सहाफ़ी भी कुछ जाने में कामयाब हुए। तो जो गुफ्तगू हुई उसके बाद उसको रिपोर्ट किया गया। अलीमा खान साहिबा ने कुछ मुख्तसरन जेल के बाहर बात की थी, और उसके बाद रात गए जो इमरान खान साहब का ट्वीट उसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है जो उन्होंने की वहाँ पर ड्यूरिंग समात, वो जो है गुफ्तगू ट्वीट की सूरत में रात गए जारी की गई। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट है ये खासा सख्त ट्वीट है। इस तरह ये हैरान करता है लोगों को कि आम तौर पर हम ये अपनी रिवायती सियासत की तारीख़ में नहीं देखते कि कोई जो कि अताब का शिकार हो और वो यूं ललकार रहा हो, मुसीबत में हो, मातूब हो, लेकिन इसके बावजूद भी आम तौर पर खुले आम यूं ऐलान करके नाम लेकर ललकार रहा हो ताकतवर को, ये इससे पहले नहीं देखा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा का नाम लेकर तनकीद की भी थी तो वो भी उस वक्त उन्होंने की जब वो यहाँ से लंदन चले गए थे। तो लंदन बैठकर गुजरांवाला में वीडियो लिंक के थ्रू उन्होंने ज़रूर जनरल बाजवा का नाम लेकर तनकीद की, लेकिन इसके अलावा किसी को ये हमने नहीं देखा रिवायती तौर पर सियासत में इस तरह से डायरेक्टली नाम लेकर तनकीद की जा रही हो। लेकिन इमरान खान साहब जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं, उन्होंने जो कल गुफ्तगू की है उसमें तकरीबन 10 मरतबा आसिम मुनीर का नाम लेकर उन्होंने तनकीद की है, और बार बार उन्होंने दोहराया कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो इस वक्त लॉ नाफिज है, ISI आसिम मुनीर के कहने पर चल रही है, आसिम मुनीर के कहने पर जजेस यूं कर रहे हैं यूं कर रहे हैं, तो बाकायदा वो नाम ले लेकर फील्ड मार्शल का, आसिम मुनीर का ले लेकर नाम तनकीद करते रहे, और उन पर मुख्तलिफ जो है उन्होंने बातें जो हैं वो आयद की। अब बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदार भी उन्होंने ठहराया, तो ये हमने इससे पहले नहीं देखा। इससे ये बात तो साबित हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब डर गए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब किसी भी तरह की डील चाहते हैं, तो अगर वो डील चाहते हैं, अगर वो खौफजदा हो गए हैं, अगर वो पैरों में पड़ने के लिए तैयार हैं, जो ये कुछ टाउट लोग जो हैं ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे ये सवाल फिर बनता है कि भाई अगर कोई पाँव में पड़ा हुआ हो, अगर कोई डील मांग रहा हो, अगर कोई खौफजदा हुआ हो, तो उसके लिए क्या वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है? क्या वो इतनी सख्त ट्वीट करता है कि वो नाम ले लेकर पुकार रहा हो? फिर तो उसके लहजे में नरमी आनी चाहिए, फिर तो उसके लहजे में मफाहमत का एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की ट्वीट का एक एक लफ्ज़ आप पढ़ें तो उसमें तो सिर्फ मज़ाहमत की बात है, उसमें तो डट जाने की बात है, उसमें तो ना झुकने की बात है, और ये बात उन्होंने लिखी है उसमें कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आसिम मुनीर की बादशाहत कबूल नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आप इस ट्वीट को पढ़ें, और उसके बाद वो जो नैरेटिव ये बनाते हैं कि जी वो तो तैयार बैठे हैं कि नज़र करम हो जाए और कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा है, ऐसा है वैसे है, तो फिर वो दोनों बातें आपस में ऐसे लगता नहीं है कि मुताबिकत रखती हैं। दूसरा, बाकी उसमें गुफ्तगू ऑलमोस्ट वो है जो आपको मैंने पहले भी शेयर की, जो अलीमा खान साहिबा के थ्रू हम तक पहुंची थी। 26वीं तरमीम की बात है, उसमें उन्होंने जो तहरीक है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर, जुनेद अकबर साहब, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को जो हिदायत जारी की हैं, तो उसकी भी बात है।
उसके अलावा उसमें उन्होंने जो कासिम और सुलेमान को हिदायत दी है कि आलमी अदालत से रुजू करें, उसकी भी बात है। तो वो तमाम तर चीज़ें उसमें हैं। और फिर कौम के नाम जो उनका पैगाम है वो भी इसमें शामिल है कि ये आपकी तहरीक है, ये आपके लिए जद्दोजहद है, तो आपको ख़ुद अपनी रिहाई के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आगे बढ़ना होगा और इस तहरीक का हिस्सा बनना होगा। तो वो आखिर में पैगाम अपनी कौम के नाम भी है। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब की ट्वीट में है और इसमें उन्होंने मुश्किलात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से उनकी अहलिया को भी सख्तियों में रखा गया है, किस तरह उन्हें किताबें फराहम नहीं की जा रही थी और 3 घंटे के बाद कहीं जाकर एक किताब उनको जो है वो जज साहब के बार बार कहने के बाद सिर्फ एक किताब उन्हें फराहम की गई। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जिस तरह की अजियत में उन्हें रखा गया है, सख्तियाँ और बढ़ा दी गई हैं। तो वो ये सारी बातें आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं इस ट्वीट के अंदर। तो ये अब चीज़ें जो हैं ये तारीख़ का हिस्सा हैं, ये महज सिर्फ ट्वीट नहीं है जिसको आप कहें कि जी कोई पैगाम रसानी हो रही है, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा बन रही हैं। और इससे ये आप खातिर जमा रखिए कि जब कुछ सालों के बाद आप देख रहे होंगे किताबें लिखी जा रही होंगी तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से तारीख़ में एविडेंसेस के तौर पर जो हैं वो सामने आ रही होंगी कि उस वक्त इमरान खान साहब ने इस मौके पर यूं बात की थी। तो ये बिल्कुल इनकी अपनी जो एक सिग्निफिकेंस है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इससे ये तासुर भी अपनी जगह मौजूद है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह की मुफाहमत नहीं चाहते। उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात की भी बात की तो उस पर जब उन्हें बार बार कहा जाता था कि आप मुज़ाकरात नहीं करते, तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है हम करने के लिए तैयार हैं, कमीशन बनाने के लिए भी बात की, लेकिन उसका भी कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हो सका था। तो ये सारी गुफ्तगू जो थी आज इमरान खान साहब की थी। अब दूसरी तरफ फिर करना क्या है, कोशिश रिहाई की, क्या उनकी जो जमात है वो इस वक्त उस अंदाज से तहरीक चलाने में कामयाब हो सकती है जिसमें उनकी रिहाई हो जाए, जिसमें जो इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उस तरफ बात चली जाए, अदालतें आज़ाद हो जाएं, तो क्या वो तहरीक नज़र आ रही है? अभी तक तो किसी को भी उस लेवल की वो तहरीक नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मुझे अभी तक मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, जबकि अगर देखा जाए तो अब तक तो मोमेंटम बन जाना चाहिए था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नज़र आती है कि बेसिकली ये तहरीक कोई अभी स्टार्ट नहीं होना थी, ये तहरीक तो बहुत देर से पेंडिंग चल रही है। आपको याद होगा कि रमज़ान के दौरान ये कहा जाता था कि जी रमज़ान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तहरीक चलाई जाएगी, ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, फिर छोटी ईद के बाद पूरा टाइम गुजर गया और उसके बाद बड़ी ईद आ गई, तो फिर कहा जाता था कि जी बड़ी ईद के बाद जो है वो तहरीक चलाई जाएगी। फिर बड़ी ईद आई और बड़ी ईद भी गुजर गई, उसके बाद फिर मज़ीद कुछ दिन गुजर गए लेकिन तहरीक शुरू ना हो सकी। फिर कहा जाता था कि जनाब मुहर्रम के बाद यानी आशूरा के बाद जो है तहरीक चलाई जाएगी, और ये बात तो फिर इमरान खान साहब ने भी कही कि आशूरा के बाद जो है तहरीक का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आशूरा मुहर्रम भी गुजर गया और फिर तहरीक नहीं चलाई गई, और बात होते 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 अब वहाँ तक आ गई है कि अब इमरान खान साहब को 5 अगस्त को पूरे 2 साल होने, और ये भी डेट फाइनली इमरान खान साहब की तरफ से ही सामने आई और उन्हें ही फिर डेट देनी पड़ी कि जनाब 5 अगस्त को जो तहरीक है वो अपने उरूज पर होगी। यानी ये तारीख भी उन्होंने इसलिए दी ताकि इससे पहले जो पार्टी है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट बना सके, मोमेंटम बना सके, और उसके बाद 5 तारीख तक कुछ उसकी पीक हो। तो ये डेट भी उन्हीं को देना पड़ी क्योंकि 2.5-3 महीने गुजर गए पिछले, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकी जिसको ये कहा जाए कि इन्होंने तहरीक चलाने के हवाले से ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी की, कोई ख़ुद तारीख दी हो, कोई एहतजाज ऐसा किया हो जो शहर शहर हो, कोई ऐसी इन्होंने कोई मार्च किया हो या कोई इन्होंने कोई जलसा ही बड़ा किया हो। तो कोई एक भी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी ये लोग नहीं कर सके जिससे ये तासुर जाए कि जनाब ये तहरीक चलाने जा रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब को ही 5 तारीख भी खुद ही देना पड़ी। अभी भी वो इस पर मुतमईन नहीं है कि पार्टी ने उसका मोमेंटम बनाया, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है, वो इन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट हैं। तो इन्हीं लोगों को उन्होंने दोबारा से कहा है कि आप सब इस चीज़ के लिए मुतहरिक हो जाएं। अब सूरत हाल ये है कि जो तहरीक है उसके हवाले से अभी तक तो कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। कुछ रैलीज़ और कन्वेंशन ज़रूर चल रहे हैं, जो लोग मुतहरिक पहले भी होते हैं वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। आलिया हमज़ा हों, सनम जावेद साहिबा हों, अब सलमान अकरम राजा साहब सिंध के दौरे पर गए हैं, वहाँ पर भी उनकी मुलाकातें शुरू हुई हैं, वहाँ पे भी लोगों से वो पूछ रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं। तो कुछ इस हद तक चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही जो कि एक मोमेंटम के लिए रिक्वायर्ड है।
उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन हो सकता था वो बैरूनी प्रेशर हो सकता था। उसमें भी आपने देखा कि पीटीआई ने कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर की। अब जाहिर है कोशिश ही कर सकते हैं, अब बाहर जाके वो किसी की वो कहते हैं कि कनपट्टी पे बंदूक रख के तो बात मनवा नहीं सकते। बाहर जाके आप सिफारतकारी कर सकते हैं, अपने मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं, लेकिन हर जगह के अपने पैमाने होते हैं, अपने मफाद होते हैं, वो उसी के तनाजुर में चीज़ों को देखते हैं। अब जो सुलेमान और कासिम का दौरा था उससे भी बहुत से लोगों को उम्मीदें थीं और ये कहा जा रहा था कि जो उनका अमेरिका का दौरा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद आपको उसके असरात भी नज़र आएंगे। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि उनकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई। उस पर मैंने भी आपको कहा था कि जिन लोगों से अभी वो मुलाकातें कर रहे हैं उसका शायद बहुत ज़्यादा असर हमें नज़र ना आए, लेकिन अगर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है तो फिर शायद ये एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर मुलाकात साबित हो सकती है। लेकिन हुआ ये कि जनाब कल रात उनका दौरा मुकम्मल हो गया, जितनी उनकी मुलाकातें लाइनअप थी वो हो गई मुकम्मल और उसके बाद वो वापस बरतानिया चले गए हैं। तो ये अब जो खबर है उससे पता ये चला कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, ना ही तय हो सकी थी। तो ये जो खबरें थी कि जी उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी, ये खबरें जो हैं दुरुस्त साबित नहीं हुई। इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि इस दौरे से जो मज़ीद मकासद हासिल हो सकते थे शायद वो उतने ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि इसको बिल्कुल एक नाकाम दौरा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो ख़ुद गए, अपने वालिद के लिए उन्होंने बात की, मुख्तलिफ लोगों से मिले। तो उसकी एक आपके हाथ में तो यही कोशिश होती है कि आप कम्युनिकेट ही कर सकते हैं। आप ज़ाहिर है आप कोई ये तो नहीं है कि आप कोई डंडा लेके चल पड़े कि जनाब हमारी बात मानी जाए। तो एक यही तरीका होता है कि आप जाते हैं किसी के पास, उसको कन्वे करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्या है, वो उन्होंने किया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती थी कि अगर उनको वहाँ अमरीकी मीडिया के साथ कुछ मज़ीद इंटरव्यूज़ करवाए जाते, कुछ उन्हें वहाँ पे मौका दिया जाता कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करते, तो फिर उस सूरत में ये बात बाकी भी पूरे मुल्कों में फैलती और ज़्यादातर हेडलाइंस उसके ऊपर बनती, तो वो एक हाइप क्रिएट होती। तो मेरा ख्याल है कि इस दौरे में ये ज़रूर एक कमी थी कि उन्हें मीडिया से काफ़ी दूर रखा गया। वहाँ पे उन्हें कहीं पे भी कुछ गुफ्तगू करते नहीं दिखाया गया। हर जगह बस उन्होंने जो मुलाकातें की कांग्रेसमैन के साथ उनकी तस्वीर जारी की गई और उन्होंने कुछ ट्वीट्स कर दिए, ये तो हुआ। लेकिन अगर उससे बढ़कर वो किसी फोरम के ऊपर बाकायदा ख़ुद बोलते और उसको आगे वायरल किया जाता तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और फिर दूसरा ज़ाहिर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती या इंतज़ामिया में से किसी से हो जाती, मार्को रूबियो से होती, किसी से भी हो जाती, तो उस सूरत में भी कुछ ना कुछ उसका मज़ीद फ़ायदा हो सकता था। तो बस ये दौरा बहुत कामयाब भी नहीं है मेरी नज़र में और बहुत नाकाम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने तौर पर एक कोशिश की और उसके बाद वो बरतानिया चले गए, जिसके बाद अब ये खदशात भी जन्म लेने लगे हैं कि क्या फिर वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि पहले खबर ये थी कि वो अमेरिका से शायद सीधा ही वापसी पर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए बल्कि वो बरतानिया वापस चले गए हैं। तो इससे अब ये खदशात भी जन्म लेने लगे हैं कि शायद वो पाकिस्तान भी अभी नहीं आएंगे। और इमरान खान साहब ने जो उनको नया टास्क असाइन कर दिया है कि वो आलमी अदालत से रुजू करें, तो क्या वो इसी तरफ लीगल बैटल की तरफ जाएंगे या फिर वो पाकिस्तान आकर मुलाकात वगैरह भी करेंगे। तो ये एक अब हम दोबारा से बरकरार है। अगरचे अलीमा खान साहिबा ने कल तो बड़ी क्लैरिटी से ये बात की थी कि वो आएंगे और उनका नाइक ऑफ है और हम तो उनकी मुलाकात के हवाले से एक पिटिशन भी दायर करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये सारी सूरत हाल हुई है कि जिसमें वो वापस चले गए, उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा ठीक से कि वो अब आएंगे भी या नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो फिर कब आएंगे, किन हालात में आएंगे। तो ये अब चीज़ें जो हैं इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा क्लियर होने में कि क्या होता है। लेकिन लीगल बैटल जो उन्होंने आलमी अदालत से रुजू करने का कहा है वो देखना होगा कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। बाकी लीगल बैटल यहाँ पे एक अलग से लड़नी पड़ रही है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हर बात के लिए तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है और इंतज़ार करवाया जा रहा है। आप देखिए कि कभी आपने सुना था कि इवन मुलज़िम से कोई वकालतनामे साइन करने के लिए या वकीलों की मुलाकात करने के लिए भी कोई रुकावटें होती हों, लेकिन इस दौर में ये भी हो रहा है। पहले तो सिर्फ ये होता था कि चलो जी आपने फ़ैसले सुनाए, आपने गलत या सही जैसा भी फ़ैसला तो सुना दिया। अब फ़ैसला सुनाना तो दूर की बात है, इस वक्त सिचुएशन ये है कि समाअत के लिए केस ही फिक्स नहीं हो रहे हैं। इवन समाअत मुकर्रर करवाने के लिए अलग से पिटिशनें 2-2, 3-3 डाली गई हैं अर्ली हेयरिंग के लिए, लेकिन उन दरख्वास्तों पर भी समाअत नहीं हो रही जो अर्ली हेयरिंग के लिए दरख्वास्तें डाली गई हैं। तो ये सूरत हाल पहले इससे नहीं देखी गई थी कि आप इवन समाअत भी फिक्स नहीं कर रहे। आप समाअत तो फिक्स करें, गलत या सही कुछ फैसला तो दें, फिर उससे आगे बात चले। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि समाअत ही फिक्स नहीं हो रही।
अच्छा, फिर अभी तक तो ये था कि चलो हेयरिंग आप करने के लिए पिटिशन तो दायर कर रहे थे, अब पिटिशन भी ऐसे लगता है दायर करने से रोकने के लिए मज़ीद रुकावटें बीच में डाली जा रही हैं और इमरान खान साहब की दरख्वास्त को जो लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो तक भी पूरी नहीं करने दी जा रही। इवन उनकी बहुत सी पिटिशन्स अभी दायर होने के लिए पड़ी हुई थी, जैसे कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी, फिर उनकी जो सहूलियात हैं उसके हवाले से भी, फिर जो लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई केसेस में उनकी ज़मानतें मुस्तरद की थी उन केसेस को भी चैलेंज करना था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो वाली भी। अब ये तमाम जो दरख्वास्तें हैं ये तैयार पड़ी थी लेकिन दायर नहीं हो पा रही थी। वजह क्या थी कि इमरान खान साहब के वकला को मिलने नहीं दिया जाता, उनके वकालतनामे साइन नहीं करवाने दिए जाते, तो वो जो दरख्वास्तें हैं वो भी इवन दायर नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद फिर इन वकालतनामों के ऊपर साइन करवाने के लिए अलहदा से दरख्वास्तें दायर करनी पड़ी। आप अंदाज़ा लगाइए इस तरह की सिचुएशन पहले कभी आपने ये खबर भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये इतनी नॉर्मल और कैजुअल बातें होती है कि ये हर किसी को पता होता है कि ये तो हो ही रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा इन चीज़ों में भी रुकावट डाली गई, जिसके बाद बाकायदा हलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब से वकालतनामे साइन करवाने के लिए अलग से दरख्वास्तें डालनी पड़ी। और अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में और एक आदि और अदालत में जो है वो दरख्वास्तें डाली, जिसके बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने फैसला दिया और कहा कि आज ही ये वकालतनामे साइन होने चाहिए। जिसके बाद फिर उनके वकील वहाँ पर पहुँचे अडयाला, और उसके बाद फिर भी उन्होंने बताया कि 4-5 घंटे के इंतज़ार के बाद कहीं जाके वकालतनामे फाइनली साइन हो गए और इमरान खान साहब ने वो तमाम डॉक्यूमेंट साइन किए। जिसके बाद अब ये दरख्वास्तें जो हैं, अब कल हफ्ता आ गया है, फिर इतवार है, अब बाद फिर 2 दिन बीच में ज़ाया हो गए, तो अब मंडे तक चली गई है। तो अब आखिरी दिन हफ्ते के जो है उनके वकालतनामे साइन हुए हैं ताकि जी अब वो मंडे को जाके दरख्वास्तें दायर कर सकें। ये सारी बात बताने का आपको मकसद ये था कि पाकिस्तान में ये तनकीद तो बहुत से सहाफ़ी भी कर रहे होते हैं, बहुत मैंने देखा है कि जो पीटीआई सपोर्टर हैं वो भी ये बात कर रहे होते हैं कि जी लीगल टीम का क्या फ़ायदा, इतने वकील भर लिए और यहाँ नहीं पहुँच सके, यूँ नहीं कर सके, ये दरख्वास्त नहीं दायर कर सके। ठीक है, किसी जगह पे उनसे कोताही भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल 100% परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि रुकावटें कहाँ कहाँ किस किस तरह की हैं कि जो हम लोग जो दूर होते हैं हम लोगों को उतना अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता बाज़-औक़ात कि किस किस तरह की रुकावट वो फेस करें। अब हमें तो यही पता है जी दरख्वास्त दायर करते हैं, अब दरख्वास्त दायर करने में, इवन साइन लेने में वो फिर 10-15 दिन ज़ाया बीच में हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो शायद किसी के नॉलेज में भी नहीं होती, लेकिन वो इस तरह से रुकावटें डाल के सिस्टम जो है वो अपनी ताकत का इजहार करता है और इवन दरख्वास्तें दायर करने में भी रुकावटें डाल रहा होता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सिर्फ सिग्नेचर लेने के लिए, जो कि एक मुल्ज़िम का हक है कि उसने अपने वकील करना है, उसको सिग्नेचर तो उसने करके देने, फॉर्मेलिटी जो है डॉक्यूमेंट्स की वो पूरी तो करनी होती है, वो तक में भी किस तरीके से रुकावटें हुई हैं। तो बहरहाल जी ये सारा हुआ। अब उसके बाद आखिर में बात कर लेते हैं कि हमाद अज़हर साहब ने क्या आज बात की है। हमाद अज़हर साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, बहुत से लोग उनके पास गए, इज़हार यकजहती भी किया, ताज़ियत भी किया और उसके बाद कुछ लोगों ने गुफ्तगू भी की वहाँ पे मीडिया से। और अब तकरीबन 2-3 दिन चुके हो रहे हैं इस सारे मामले को, तो अब सबकी नज़रें इस बात पे थीं कि अब क्या हमाद अज़हर पहले की तरह रूपोश हो जाएंगे या फिर वो यहीं पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि याद रहे कि उनके ऊपर भी कोई 60-70 के करीब मुकदमात हैं और उनमें 9 मई के मुकदमात भी शामिल हैं। तो अगर हमाद अज़हर साहब यहीं पर अपने घर पर रहते हैं तो उस सूरत में बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि 2-3 दिन तो जो इन्होंने लिहाज कर लिया सो कर लिया, चौथे दिन जो है वो पुलिस पहुंच जाए उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है। क्योंकि यहाँ पर तो हमने यही देखा है ना कि अब किसी में कोई लिहाज मुरव्वत उस तरह का रह नहीं गया। इतनी भी बड़ी बात है कि चलो जनाजे से गिरफ्तार नहीं करके लेके गए, वरना यहाँ से तो कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये बात, दूसरा ये भी कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद वो दोबारा से रूपोश ना हो जाए। तो आज हमाद अज़हर साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया और उन्होंने सबका शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उनके साथ इज़हार ताज़ियत किया, उनके वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, जिन्होंने मैसेजेस भेजे जो खुद जा सके। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने इन मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो अपने वालिद के इकलौते बेटे हैं और उनकी 3 बहनें और उनकी एक वालदा हैं। तो यानी अब मर्द जो हैं घर में आप कह सकते हैं कि वो अकेले ही हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब वो समझते हैं कि ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ उनको इस मौके पर, गम के मौके पर होना चाहिए और ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त बात है उनकी। तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने कहा कि वो रहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के यानी अपनी वालदा के पास, और वो समझते हैं कि जो उनके ऊपर मुकदमात हैं वो गलत हैं और वो बेगुनाह हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अदालतों से रुजू करना चाहता हूँ अपने मुकदमात के हवाले से
और इस उम्मीद के साथ कि अदालतें जो हैं वो मेरे साथ इंसाफ करें। तो बेसिकली उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर करने का ऐलान किया है, और मेरा ख्याल है कि उनको इतनी मोहलत मिलनी चाहिए कि कम से कम वो अपनी ज़मानत वगैरह ले सकें, ज़मानत करवा सकें इन मुकदमात में, और फिर बाकी जो इनकी पेशियाँ वगैरह हैं वो चलती रहेंगी, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन क्या इस सारे मामले में इनको इतना मौका मिलेगा? क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहते हैं और इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर इनके ऊपर पार्टी की तरफ से, कारकुनों की तरफ से ये आगे चल के प्रेशर आएगा। अभी तो सारे सब ये सोच रहे हैं कि जी एक गम का माहौल है, लेकिन आगे चल के कुछ टाइम गुजरेगा तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि अब इनको भी मुतहरिक होना चाहिए। अब ये पंजाब में हैं और मौजूद हैं तो ये भी अपना किरदार अदा करें, और दूसरी तरफ अगर ये कुछ मुतहरिक होने की कोशिश करेंगे तो फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी इस हुकूमत की तरफ से। तो ये जो आगे सारा सेटअप है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल होगी। अगर ये खामोश होकर एक साइड पर बैठ जाएंगे तो शायद इनकी गिरफ्तारी तो ना हो, अगरचे ये पेशियाँ भुगतते रहेंगे लेकिन शायद फिर गिरफ्तारी से बचे रहें, लेकिन उस सूरत में फिर ये शदीद तनकीद की जद में आएंगे। तो ये अब सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह बरकरार होंगी कि जनाब आप अब अगर आ चुके हैं अपने घर वापस तो फिर तहरीक में भी एक्टिव हो जाएं। देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, और ये भी देखते हैं कि रजीम उनके बारे में क्या फ़ैसला करता है। मेरे साथ जो उनका एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो मुकदमात का सामना करने, इवन जेल जाने के लिए भी घबराते नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग लापता कर देते हैं और फिर वहाँ पर जो तशद्दुद होता है और जिस तरह का सलूक होता है उसके साथ जो है मामलात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो उनको इस बात का ख़दशा था कि उनको लापता ना कर दिया जाए। अब ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें जो पीटीआई की लीडर्स हैं उनकी हद तक हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल कोई मेन ऐसा बहुत कोई यानी नामवर लीडर उनका जो है उसको तो ये इस तरह लापता नहीं किया जा रहा। लेकिन ये भी अपनी जगह बात दुरुस्त है कि इन नामवर लीडरों में से कौन से लीडर हैं जो उस तरह फ्रंट फुट पर आकर परफॉर्म भी कर रहे हैं जिस तरह के वो इस हुकूमत को चैलेंज कर रहे हों। तो अभी बल्कि मैं यही बात नोटिस कर रही थी कि इमरान खान साहब का ये जो सख्त ट्वीट आया उसमें तो जो बाहर के लोग थे वो तो हैरान परेशान थे ही, जो पार्टी के लोग थे वो उनसे ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये हिदायत की हुई है कि सब जो हैं वो उनके ट्वीट को रीट्वीट किया करें। और अब उन्हें ये पता है कि इतना सख्त ट्वीट अगर वो रीट्वीट करते हैं तो फिर ये ना हो कि बंदे उनके घर भी बाहर आ जाए, पहुँच जाएँ। तो ये बड़ी मुश्किल में डाल दिया इमरान खान साहब। सख्त ट्वीट भी करते हैं फिर ये भी कहते हैं कि चलो अब रीट्वीट भी करो। तो इन हालात में सियासत खासी मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अगेन वही बात है कि फिर जब उनका लीडर इतने जज्बे से, इतनी हिम्मत से खड़ा है तो फिर उनके कारकुन भी खड़े हैं, वो तो गोलियां तक खा चुके हैं, इसके बावजूद भी वो फिर तैयार हैं कि हम बाहर निकलें। तो फिर ऐसे में वो अपनी लीडरशिप से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आप क्यों पीछे हटते हैं, फिर आप भी डट कर सामने खड़े हों। तो ये जी इस वक्त की सूरत हाल है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।